हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज हम ऑलरेडी और भी इस पे वीडियोस ला चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उन्हें देख लेना कि बिकॉज हमने उसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज की क्लास में अगेन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग नंबरिंग कर लेना कॉपी में 1 to 20 तक एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना जरूर कि 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट मार्क किए हैं। ठीक है, तो सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा। देख लेते हैं हमारा सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, हाउ ब्यूटिफुल शी इज सेड बिटी। आपको इसका बताना है भाई इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देखो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये जो सेंटेंस है ये चल रहा है किसमें, एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में चल रहा है तो दैट मीन्स आपको सेंटेंस का टोन पहचानना होता है। अगर पॉजिटिव है तो कोई अच्छा वर्ड यूज होगा, अगर कोई नेगेटिव है, हार गए हैं, दुखी हो रहे हैं, तो फिर एक्सक्लेम के साथ कोई नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं वो कितनी ब्यूटीफुल है, दैट मीन्स पॉजिटिव बात हो रही है, तो करेक्ट होगा बिटी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब हर जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है आगे पढ़ लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, हमें इस वाले स्ट्रक्चर का कन्वर्जन करना होता है अजर्टिव में। किस में कन्वर्जन करना होता है भाई, अजर्टिव में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस था तो इसका कन्वर्जन क्या हो गया, वॉज। करेक्ट हो जाएगा बिटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आई होप क्वेश्चन 1 सभी ने अच्छे से करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। अगेन वन सीजल 2021 का क्वेश्चन है। स्नेहा सेड टू मी आई वॉज वॉचिंग टीवी। वेरी इजी क्वेश्चन। आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज वॉचिंग दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का कन्वर्जन किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सेड टू का कन्वर्जन टोल्ड में हो जाता है, तो टोल्ड वाले भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, he said to his employee do not provoke me unnecessarily। provoke मतलब होता है उकसाना, है ना। तो एम्प्लॉय को कहा उसने, बॉस ही अपने एम्प्लॉय को कहेगा भैया मुझे उकसाओ मत, परेशान मत करो नहीं तो मार दूंगा मैं तुमको, है ना। अब आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। देखो, डू नॉट प्रोवोक मी अननेसेसरीली। अब मुझे खुद ही बताओ, रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, इसको हटाओ। टोल्ड के साथ हम टू का भी यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी गया। ऑप्शन ए और डी में से कोई करेक्ट होगा। ही टोल्ड हिज एम्प्लॉय नॉट टू प्रोवोक मी अननेसेसरली होगा कि हिम होगा। आपने देखा इधर लिखा है मी, तो मी का कन्वर्जन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इसका, करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे वो उसको धमका भी रहा था तो हमको क्या यूज करना था, वॉन्ड यूज करना था रिपोर्टिंग बॉम्ब में। ओके, आई होप क्वेश्चन 3 क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आई सेड टू माई डॉटर वाई आर यू एंग्री विथ मी। ओके, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। आई सेड टू माई डॉटर, तो पहले तो आपको पता है सेड टू का कन्वर्जन होता है आस्क्ड में। आई आस्क्ड माई डॉटर वाई यू आर एंग्री, आर यू एंग्री लिखा हुआ है तो बात होनी चाहिए थी पास्ट में, पास्ट में भी होनी चाहिए थी तो सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए था। हमारा सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, वाई शी वॉज एंग्री विथ। क्या नेक्स्ट है, ही टोल्ड यू दैट ही वुड डिस्कस द मैटर दैट इवनिंग। ओके भाई, ही वुड है तो इसका विल होना चाहिए किसमें, डायरेक्ट फॉर्म में, तो ऑप्शन ए गया। ही टोल्ड यू, तो ही टोल्ड यू, सेड टू का कन्वर्जन होता है टोल्ड में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ही सेड टू यू आई विल डिस्कस द मैटर टुडे इवनिंग। क्या होगा, आई विल डिस्कस द मैटर टुडे इवनिंग। कितने आसान सवाल है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। सीपीओ 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। शी सेड टू मधु प्लीज पोस्ट दिस लेटर। प्लीज आ गया मतलब अगेन हमें क्या चाहिए, रिक्वेस्टेड वर्ड चाहिए। रिक्वेस्टेड कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं। सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना है
और आंसर चेक कर देना है, करेक्ट आंसर पे खुद ब खुद पहुंच जाओगे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन जो रहते हैं डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। आप सभी को इसके क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जो हमारे बैच में एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं बहुत सारी बातें बताती हूँ ड्यूरिंग द क्लासेस, लेकिन यूट्यूब वाले बच्चों को भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। देखो जनरली जो बच्चे रहते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज इतना सारा है उनके पास कि उनसे ज़्यादा महान तो कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ होते वो बच्चे जो थ्योरी को रखते एक तरफ और दिन भर करते रहते प्रैक्टिस, उनके बेसिक कंसेप्ट तो ढीले हैं और यहाँ पे वो करे जा रहे प्रैक्टिस। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आपको ना तो इस स्टूडेंट की तरह बनना है, ना ही दूसरे स्टूडेंट की तरह। आपको क्या करना है, पहले अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों से मैं कहना चाह रही हूँ कि चीज़ों को समझो, प्रॉब्लम को समझो। स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश में अच्छे नहीं आते और मुझे ऐसा लगता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, सब्जेक्ट्स बोला है, वन ऑफ द के बाद हमारी वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है ना। नाउन आपका प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, तो आप सभी को छोटी छोटी बातें मैं ड्यूरिंग द बैच बताती हूँ। इंग्लिश में अगर आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो एग्जाम में आप अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर लाते हो, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे जब आपको बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप पूरे क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारा बैच बिल्कुल लीजिए, क्योंकि हम उसमें आपको सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओ। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते क्या है क्वेश्चन। आई सेड टू पोस्टमैन, इज देयर अ लेटर फॉर मी। मैंने पोस्टमैन से पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है, क्या है भाई, देख लेते हैं हम। आई सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड के साथ हम दैट तो कभी लगाते नहीं, ऑप्शन डी गया। आई आस्क्ड द पोस्टमैन इफ देयर वॉज, इज है तो इसका कन्वर्जन किस में होना चाहिए था, वॉज में। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। नेक्स्ट है, यू सेड आई स्कोर्ड 4 गोल्स। ठीक है, स्कोर्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट मीन सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का कन्वर्जन हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको देखो कहाँ दिख रहा है, यू सेड दैट आई स्कोर्ड 4 गोल्स। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। आई का कन्वर्जन हमने किस में कर दिया है, यू में कर दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द यंग मैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट फीस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इनडायरेक्ट, हमको बताना है इसका डायरेक्ट, तो करेक्ट क्या होगा, इट इज नहीं होगा। हमेशा एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस स्टार्ट होते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में, तो यही क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते भाई, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर सेंट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ये तो एक आप सभी को पता है, तो एक मुहावरा है। ऐसा कहा जाता है ना, एक काम को एक से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग करने लग जाते हैं तो वो काम पूरा खराब हो जाता है ना। कुछ लिमिटेड लोग, एक या दो लोगों को ही उतना काम करना चाहिए जितने लोगों की बस की बात है ना। ज्यादा लोग अगर एक ही काम को करेंगे तो बात बनने की जगह बिगड़ेगी, है ना। तो आप सभी को बात क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई प्रोवर्ब होती है, तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। दैट मीन्स वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होगी, इनडायरेक्ट नरेशन में भी। तो हमको देखना है कहाँ पर प्रेजेंट में नहीं। यहाँ पे बात बिगाड़ दी उन्होंने, यहाँ पर बात बिगाड़ दी, कन्वर्जन कर दिया उन्होंने पास्ट टेंस में। अब देखो, द टीचर सेड दैट, यहाँ पर दैट मिसिंग है, यहाँ पर दैट है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी ही है। The teacher said that too many cooks spoil the broth। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने spoils कर दिया था। many क्या है, प्लूरल के लिए यूज हुआ है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, इन्होंने तो वर्ब को ही सिंगुलर बना दिया जो कि गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The principal asked Kamal how it was that he was always late for school। ठीक है भाई, देख लेते क्या होगा। सभी जगह लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड टू कमल, द प्रिंसिपल सेड टू कमल। हाउ इट वॉज,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने अजर्टिव में। दैट मीन्स डायरेक्ट वॉइस, डायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अजर्टिव होना, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कहाँ पे दिख रहा है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। हाउ आर यू ऑलवेज लेट फॉर स्कूल होगा कि हाउ इट इज ही वॉज ऑलवेज लेट होगा, क्या होगा बताइए मुझे करेक्ट। द प्रिंसिपल सेड टू कमल हाउ आर यू ऑलवेज लेट फॉर स्कूल होगा या हाउ इज इट ही वॉज। तो आप बोलोगे मैडम हाउ आर यू ऑलवेज, क्योंकि यू का कन्वर्जन हमने यहाँ पे किस में किया है, ही में किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे कुड प्रिपेयर फॉर द डिबेट बाय द फॉलोइंग वीक। हमको लिंक मिल गई हमारे कीवर्ड से। फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक हम तब लिखते हैं जब हमारे डायरेक्ट नरेशन में क्या हो, नेक्स्ट वीक हो। नेक्स्ट वीक का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, फॉलोइंग वीक में। तो देखो कहाँ नेक्स्ट वीक दिख रहा है, ऑप्शन ए और बी में से दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुड, दैट मीन्स डायरेक्ट नरेशन में क्या यूज हुआ होगा, कैन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं भाई। सानिया सेड टू मी टुमारो इज माई कॉन्वोकेशन। टुमारो इज माई कॉन्वोकेशन, बात चल रही किसमें, प्रेजेंट में। कन्वर्जन होगा किसमें, पास्ट में। सेड टू को हम बोलते हैं टोल्ड। टोल्ड क्या होगा, सानिया टोल्ड मी दैट टुमारो वॉज हर कॉन्वर्जेशन। तो यहाँ पे टुमारो होगा कि नेक्स्ट डे होगा, आप लोग मुझे बताइए। अब आप लोग बताइए ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टुमारो का कन्वर्जन हम हमेशा किस में करते हैं, नेक्स्ट डे में करते हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने टुमारो एज इट इज लिख दिया, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। सानिया टोल्ड मी दैट द नेक्स्ट डे वाज हर कॉन्वोकेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, कंफ्यूज कर सकता था एक पल के लिए, बट ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप प्लेइंग देन। आप सभी को पता होगा हम देन कब लिखते हैं इनडायरेक्ट में, जब हमारे पास डायरेक्ट में क्या होता है, ये प्यारा सा सुंदर सा 3 वर्ड का 3 लेटर से बना हुआ वर्ड नाउ। नाउ को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं देन। तो हमने देखा नाउ कहाँ लिखा है, तो 2 ही ऑप्शन मिल रहे भाई। अब कैन यू स्टॉप प्लेइंग नहीं होगा क्योंकि कैन का कन्वर्जन होता है कुड, बट यहाँ पे तो कहीं कुड दिया हुआ नहीं है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या बचता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मदर सेड टू द चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग नाउ। यहाँ पे बात चल रही थी इंपेरेटिव सेंटेंस की, आप क्या करो, सामने वाले पर्सन को आदेश दे रहे हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, लेट अस टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। मदर सेड टू अस, मदर बोली चलो भाई हिल्स पे चलते हैं वैकेशन मनाने के लिए। दैट मीन्स मदर क्या कर रही है, मदर आपको आदेश दे रही है, आप बोलोगे मदर हमें सजेशन दे रही है कि हमें चलना चाहिए। क्या दे रही है मदर, सजेशन दे रही है। अब सजेशन दे रही है, ऑर्डर तो कर नहीं रही कि तुम्हें चलना है, चलना ही पड़ेगा, है ना। ऑर्डर नहीं दे रही है हमें, मदर क्या कर रही है, सजेशन दे रही है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। मदर सजेस्टेड दैट लेट। अब क्या आप लेट वाली चीज को वापस से इनडायरेक्ट में लेट में लिखते हो क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं मैम, हम लेट की जगह पे क्या यूज करते हैं, एक प्यारा सा मॉडल शुड। क्या यूज करते हैं, शुड। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। मदर सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कैन का कन्वर्जन होता है कुड। अब देखो क्या होगा, उसने मुझसे पूछा है, ही आस्क्ड मी। आस्क्ड के साथ हम दैट तो कभी नहीं लगाते, इसको भी हटाओ। ही आस्क्ड मी what he could do for me या what I could do for him। क्या होगा बताइए, I का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ही में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। I तो होगा नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। He says some goods are of poor quality। गुड्स और गुड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। गुड मतलब होता है अच्छा और गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या, तो यहाँ पे जो कुछ सामान है वो कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पुअर क्वालिटी का है। तो सेज लिखा है भैया रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेज का तो सेज ही होता है, 2 ऑप्शन हटाओ। ही सेज दैट सम गुड्स आर ऑफ। आर का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, वर में। किस में हो जाएगा, वर में, पास्ट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, द लिटिल गर्ल सेड दैट दोज बटरफ्लाइज वर वेरी ब्यूटीफुल। आप सभी को बताया था जब नरेशन की क्लास स्टार्ट ही की थी, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स लिखाए थे जिनका कन्वर्जन बताया था। उसमें से मैंने आपको एक वर्ड बताया था दीज। दीज को हम कन्वर्ट करके किसमें लिखते हैं? दोज में। तो यहाँ पे दोज लिखा है, मतलब दीज होना चाहिए था। दीज कहाँ दिख रहा है? यहीं पर दिख रहा है सिर्फ, ऑल तो यहाँ पे भी दिख रहा है, बट क्या यहाँ पे बात एक्सक्लेमेटरी की हो रही है? अब देखते करेक्ट आंसर क्या होगा। द गर्ल सेड, सैड है तो सैड ही होगा। द गर्ल सेड दोज बटरफ्लाइज वर वेरी ब्यूटीफुल। वर है, दैट मीन्स आर होना चाहिए किसमें? डायरेक्ट नरेशन में। तो आर कहां पे दिख रहा है? हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो करेक्ट हो जाएगा द गर्ल सेड दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। अजर्टिव हमें चाहिए, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को भी हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेड आस्क्ड मी इफ शी कुड गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है भाई, कुड है तो आगे कैन से स्टार्ट होना चाहिए। तीन ऑप्शंस आप लोगों के पास है। द मदर सेड टू मी कैन शी गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ जूस? बिल्कुल ये हो सकता है। द मदर सेड टू मी आई कैन टू, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द मेड सेड टू मी कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द मैनेजर लॉडेड द सेल्समैन एंड सेड दैट हिज परफॉर्मेंस हैड बीन एक्सेप्शनल। मैनेजर ने लॉड किया, लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, ये वोकैबुलरी है। क्या किया सेल्समैन को? भैया आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा शानदार थी, एक्सेप्शनल थी। हैड बीन दैट मीन्स इन्होंने यूज कर लिया क्या? पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स आगे क्या होना चाहिए था इसका डायरेक्ट फॉर्म में? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं। द मैनेजर सेड टू द सेल्समैन वेल डन, वेल डन ही होगा, ठीक है। योर परफॉर्मेंस हैज बीन करके तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, हमें चाहिए भैया हैज बीन। क्या चाहिए? हैज बीन, तभी तो हैज बीन का कन्वर्जन वहां पे हैड बीन होगा ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी। अब सारे स्टूडेंट्स मुझे बताना जरूर आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट मार्क किए। सेशन अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। एंड जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर बैच। अगर आपने हमारा बैच अभी तक परचेज नहीं करा है तो यू कैन परचेज इट, आप इसे परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, इस पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्लासेस चल रही है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट रहता है और साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है 1 साल की है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये बैच उन सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। स्टूडेंट्स के कंसेप्ट इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को देखते हुए ये बैच बनाया गया है, सो दैट आपका इंग्लिश से जो भी फोबिया है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।